जंगल टून। रहस्यमय हवेली। एक गांव में विनोद अपने बेटे राजेश के पास रहता था। राजेश पढ़कर शहर से आज ही आया था, जिस वजह से विनोद काफी खुश था। राजेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ, पूछो बेटा। मैंने सुना है कि इस गांव के बाहर जो हवेली है वो रहस्यमयी है। वहां पर जो कोई भी जाता है वो लौट कर नहीं आता है। क्या ये सच है? हाँ, यह बात बिल्कुल सच है बेटा। अरे वो शापित हवेली है जहां पर जो भी कोई जाता है वापस नहीं आता। पर यह सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो मुझे? पिताजी, आप भी आज के समय में भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता पिताजी। नहीं बेटा, नहीं। तुम अभी शहर से पढ़कर आए हो, इस वजह से ऐसा बोल रहे हो। अरे आज के समय में भी सब कुछ है। पर राजेश को अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उस हवेली में जाना चाहता था और एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए उस हवेली की तरफ निकल गया। हवेली के पास पहुंचने पर उसने देखा वहां पर बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इस पर उसने कहा, कितनी अजीब बात है। कितनी शानदार हवेली है, पर यहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा है। सभी डरते हैं, पर आज मैं ये डर निकाल कर रहूंगा। और ये कहकर वो उसी हवेली के अंदर जाने लगा। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने उससे कहा, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? ये हवेली बहुत ही रहस्यमय है, इसके अंदर मत जाओ। अरे अम्मा, क्या कह रही हो? कितनी सुंदर हवेली लग रही है। अब तो बिना फालतू में डर रही हो। देखना, कुछ नहीं होगा। और ये कहकर वो उस हवेली के अंदर चला गया और वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली गई। हवेली के अंदर आने के बाद उसने देखा कि हवेली अंदर से बहुत ही सुंदर थी। हवेली की सुंदरता देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे अरे, हवेली तो बहुत सुंदर है। तो फिर यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं है? चलो मैं पूरी हवेली घूम कर देखता हूँ। और ये कहकर वो हवेली घूमने लगा। नीचे घूमने के बाद वो ऊपर आया। अभी वो घूम ही रहा था कि तभी उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो तुरंत रुक गया। कोई औरत तेज तेज चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मुझे इस हवेली से निकालो, मुझे इस हवेली से निकलना है। अरे, ये कौन चिल्ला रहा है? आवाज इसी कमरे से आ रही है। और ये कहकर उसने दरवाजा खोला तो उसके अंदर सुंदर सी औरत थी। उसको देखकर वो हैरान हो गया और उससे कहा, अरे अरे, आप यहाँ पर कहाँ से आ गई? मैं तो यहाँ पर सालों से बंद थी। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे आकर बचा लिया। क्या? सालों से आप? नहीं, आपको देखकर लग नहीं रहा है। ये सुनकर ही उसने अपना रूप बदला और वो एक चुड़ैल के रूप में आ गई, जिसका आधा शरीर जला हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने कहा, अरे 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 अरे, तुम तो एक चुड़ैल हो। इसका मतलब ये एक भूतिया हवेली है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे। आज बहुत सालों के बाद कोई इंसान इस हवेली में आया है। आज तो तुम्हें खाकर मेरा पेट भर जाएगा। क्या क्या तुम मुझे खाओगी? मुझे खाओगी? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ से जाना है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। इससे अच्छा होता कि मैं अपने पिताजी की बात मान लेता। और ये कहकर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वही चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने राजेश पर हमला किया तो उसे जोर का झटका लगा, क्योंकि राजेश के गले में हनुमान जी का लॉकेट जो था, जो कि उसके पिताजी ने उसे दिया था। ये देखकर राजेश काफी हैरान हुआ और वो चुड़ैल वहां से भाग गई। इसके बाद राजेश हवेली से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा
पर दरवाजा खोल ही नहीं रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अब मैं कैसे बाहर निकलूं? क्या करूं मैं? अभी तो वो चली गई है, पर फिर वो आएगी, मैं क्या करूं? तभी उसे खिड़की से थोड़ी रोशनी नजर आई। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा, पर बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे छू रहा हो। उसने देखा तो पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वो घबरा गया, क्योंकि वो भी काफी डरावना था। पर उसने कहा, आप घबराइए मत। आप इस हवेली से सुबह से पहले नहीं निकल सकते, क्योंकि ये शापित हवेली है और इस पर उस चुड़ैल का कब्जा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? क्योंकि सुबह होने में तो अभी बहुत समय है, तब तक तो वो मुझे खा जाएगी ना। नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके गले में ये लॉकेट है। आप इसे अपने से दूर मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। और ये क्या कर रहा है? गायब हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और वो अपने आप को कोस रहा था। तभी अचानक उसके सामने वो चुड़ैल आ गई और उससे कहा, तू अपना ये लॉकेट उतार कर फेंक दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी। नहीं, मैं अपना लॉकेट नहीं उतारूंगा। मुझे पता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ये लॉकेट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर राजेश ने उस चुड़ैल की बात नहीं मानी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खोला और उसके सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। उस अम्मा को देखकर वो चुड़ैल वहां से भाग गई और उस बूढ़ी अम्मा ने राजेश को बाहर आने का इशारा किया। राजेश भागकर हवेली से बाहर निकल आया और उस बूढ़ी अम्मा से कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ? मैं तुम्हें बचाने के लिए ही आई थी। मुझे पता है कि इस हवेली में जो कोई गया है वो बचकर नहीं आ पाया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारे जाओ। अब यहाँ से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर ही राजेश वहाँ से भाग जाता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही डरावनी और रहस्यमयी हवेली दिखाई पड़ती है और वो सीधा घर पर आ जाता है। घर पर आने पर उसके पिता विनोद उससे कहते हैं, अरे कहाँ गया था इतनी रात में? हाँ, पता है मैं कितना घबरा गया था, और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? इस पर राजेश अपने पिता को सारी बात बताता है तो विनोद उससे कहता है, अरे राजेश, बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं बल्कि उसी हवेली की मालकिन है। अच्छा, अब जाओ तुम और सो जाओ, आराम करो। हाँ, ज्यादा सोचो मत। हाँ, आराम करो, जाओ। इसके बाद राजेश सो जाता है, पर अब वो जान चुका था कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीजें होती है। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को लाइक और शेयर करो।